कोचिंग करती थी, राजेश पटेल सर पढ़ाते थे मुझे, तो उन्होंने भी कहा था कि यूपीएससी की तैयारी करो। और वहाँ का भी कुछ बात था, मतलब टीचर है, प्रभारी है, तो वंदना प्रेयसी डीएम थी यहाँ पे। कुछ काम फंसा हुआ था, वहाँ गई तो वहाँ पे काम हो गया। तो माँ बता रही थी कि डीएम के पास गई डायरेक्ट तो काम हो गया। तो मन में आया कि हाँ यूपीएससी करना चाहिए, ताकि जिसको भी आवश्यकता है वहाँ पे लोग हैं, ये एक अच्छा काम किए, अधिकारी बने हैं, तभी ये लोग फेवर में आए हुए हैं। तो ये गांव वालों के लिए गर्व की बात है। लेकिन चलिए इनके स्ट्रगल लाइफ से जान देते कि कहाँ से स्टार्ट की और आज ये जो जहाँ पे। सबसे पहले अपने बारे में जानना है, अपने क्षमता को जानना है, बढ़ाने की कोशिश करनी है, और सेल्फ मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप 10th तक बिहार का ही बुक उठा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के महेंद्रनाथ, जो पूरा कहे तो राज्य स्तर छोड़िए पूरे मतलब भारत में प्रसिद्ध है। वहीं उसी के पास एक रामगढ़ गांव आता है। लेकिन जब कहा जाता है कि हालांकि हमारे साथ एक निवेदिता तिवारी बैठी हैं जो बीपीएससी क्लियर की है, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी हुई है, लेकिन हम इनके पास क्यों आए हैं, हम बात करेंगे, इससे जानेंगे स्ट्रगल लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें बता देते हैं। आजकल जो लोगों का मानसिकता बढ़ा हुआ है, जो अगर कहीं बेटी जन्म लेती है किसी परिवार के बीच में, तो उसके एक अलग नजर से देखा जाता है कि बेटी जो है आई है तो दहेज लेके ही जाएगी। लेकिन वही बेटी जब पढ़ लिख कर ऐसे अधिकारी बनती है, यूपीएससी क्लियर करके, बीपीएससी क्लियर करके, तब उस वक्त सोचिए कि गांव के साथ साथ जिला का नाम, राज्य का नाम सब ऊंचा होता है, और परिवार का तो कहिए मत। लेकिन भारतीयों के अंडर ना आईपीसी 312 की और ना आईपीसी 313 की किसी धारा की डर नहीं होता है। उसके बावजूद जो है मतलब ये सब कर लेते हैं। लेकिन चलिए इनसे जानेंगे, निवेदिता तिवारी से, कि इनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में, कहाँ से स्टार्ट की और आज एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी हुई है बीपीएससी क्लियर करके। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप बीपीएससी क्लियर की है, बीपीएससी ये एक राज्य स्तर हो गया और पीएससी जो मतलब केंद्र स्तर हो गया, तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसको आप क्लियर करके एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी हुई है, क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी, और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को देना चाहूंगी, जिनके कृपा से आशीर्वाद से मैं सफल हो पाई हूँ। और ये समय आया है कि आप लोग भी आए हैं, सबके साथ में बैठे हुए हैं, बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद माता पिता, अपने परिवार जनों को और अपने रिश्तेदारों को, उसके बाद गुरु को मैं श्रेय देना चाहूँगी। अभी शुरुआती मतलब बात करें तो लोग कहते हैं कि अगल बगल के लोग हंसते हैं, ये कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब मैंने कभी ये महसूस नहीं किया। अगल बगल के सब लोग यही बोले कि बबनी जल्दी से रिजल्ट लिया और कितना दिन पढ़ रहे, कितना संघर्ष कर रहे। काफी अच्छा माहौल है मेरे गाँव का, मेरे अगल बगल के लोगों का। इस तरह से रहता है कि अगर गांव वाले सपोर्ट करते हैं तो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। लेकिन गांव स्तर में जाइएगा तो एक आदमी अगर आपको सपोर्ट करेगा तो 10 आदमी आपका टाइम खींचेगा। लेकिन सर ये बहुत गर्व की बात है रामगढ़ के लिए और इनके परिवार वालों के लिए। ये जितने भी लोग हैं ये एक अच्छा काम किए, अधिकारी बने हैं, तभी ये लोग फेवर में आए हुए हैं। तो ये गांव वालों के लिए गर्व की बात है। लेकिन चलिए इनके स्ट्रगल लाइफ से जान देते कि कहाँ से स्टार्ट की और आज ये जो जहाँ पे पहुंची है। हालांकि बिहार में पूरी 101 अनुमंडल है, उसमें से एक अनुमंडल के अधिकारी बनी हुई है, कल्याण अधिकारी। तो सोचिए कितना गर्व की बात है। अच्छा ये बताइए आपकी शुरुआती लाइफ कहाँ से, स्ट्रगल लाइफ कहाँ से स्टार्ट की है? सबसे पहले तो बात है कि दादाजी भी शिक्षक थे, अभी है नहीं, और माता पिता भी शिक्षक हैं। तो सब मेरे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात यह है कि ऐसे घर में मैं जन्म ली। और मेरे नाना जी लोग भी मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। जो व्यक्तित्व है असाधारण है उन लोगों का, पर देखने में बहुत साधारण है जी। तो माँ पढ़ाती थी यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में, मैं वहीं जाती थी स्टार्टिंग में पढ़ने। उसके बाद मैं कुछ दिन बंगाल में ही पढ़ी हूँ, और फिर ये मध्य विद्यालय रामगढ़ में पढ़ी हूँ 8th क्लास तक। फिर मैं हाई स्कूल चैनपुर, और उसके बाद विमेंस कॉलेज। हाई स्कूल चैनपुर आप टॉपर भी रही है जी, यहाँ तक मैं सुना। हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ ये सच है। और बहुत अच्छे से टीचर लोग पढ़ाते थे मुझे 8th क्लास में। यहाँ भी सारे टीचर सपोर्ट करते थे। होता है ना कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो शिक्षक भी बहुत खुश होते हैं, बताना, गाइड करना, पर्सनली भी गाइड किए हुए हैं सर जी। तो ये सब रहा है। फिर विमेंस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और साइंस कॉलेज से एमएससी की हूँ मैं मैथ्स जी। तो ये इसमें आपके माता पिता के कभी तरफ से आया कि नहीं नहीं इतने दिन हो गए आप पढ़ाई छोड़ दो या अभी तैयारी करो, इस तरह के कुछ आपके माता पिता? नहीं, मेरा तो कभी जैसे इंटर में 10th से कम नंबर आ गया था, मैं परेशान थी। पापा जी बोला रहे बहुत अच्छा नंबर था, मैं चिंता की क्या बात, आगे पढ़ाई करो। मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि मतलब मुझे हिचक नहीं होगी, मेरी उम्र कम है, पर मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा मेरे से मतलब ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच के और मॉडर्न है सोच से। और दोस्त सब कहते हैं कि समझदारी बहुत मायने रखती है, पढ़े लिखे लोगों से नहीं, समझदारी का अलग मायने रखती है। जिस दिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पिताजी मर जाते हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं बात आती है, पहले जो एस्पिरेंट की तैयारी करने वाले हैं, लेकिन वो कहती है कि हमारे जब आपके पिताजी तभी आपसे मिलेंगे जब आप एक अधिकारी बन के आइएगा। उसी लालच में वो जो है लड़का एस्पिरेंट अधिकारी बन जाता है।
तो यहाँ पे समझदारी बहुत मायने रखती बहुत है। मायने रखती है सर। हमारे घर की भी मैं एक्चुअली ऐसी हूँ, थोड़ी संवेदनात्मक हूँ, बहुत भावनात्मक हूँ। अगर बगल में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं पटना में रहूँ या दिल्ली में बहुत परेशान हो जाती हूँ। किसी का भी सुनूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है वहाँ पे। ये अगर बगल के लोगों को पता नहीं, शायद पता है कि नहीं, तो मैं माँ से बोलती हूँ कि मुझे मत बताना। तो माँ मुझे नहीं बताती, आती हूँ तो बताती है कुछ। अच्छा ये बताइए कि ये यूपीएससी का तैयारी आप पहले करती थी, बाद में यूपीएससी का तैयारी, इसके मतलब ये सब स्ट्रेटजी क्या है? सर मेरा पहले से ही था कि यूपीएससी ही करना है। मैं यहाँ चैनपुर में कोचिंग करती थी, राजेश पटेल सर पढ़ाते थे मुझे। तो उन्होंने भी कहा था कि यूपीएससी की तैयारी करो, और वहाँ का भी कुछ बात था, मतलब टीचर है, प्रभारी है, तो वंदना प्रेसिडेंट थी यहाँ पे। कुछ काम फंसा हुआ था, वहाँ गई तो वहाँ पे काम हो गया। माँ बता रही थी कि डीएम के पास गई डायरेक्ट तो काम हो गया। तो मन में आया कि हाँ यूपीएससी करना चाहिए, ताकि जिसको भी आवश्यकता है वहाँ पे अपना सहायता किया जा सके और भूमिका निभाया जाए, तो सेवा किया जाए। तो बस वही से प्रेरणा अभी भी आप भावुक दिख रहे हैं यहाँ के अभी भी इतने खुशी का माहौल में, इतने लोग आपके सपोर्ट में भी है, माँ भी है, सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ गए, किस बात पे? मतलब बाबा होते, दादी होती तो बहुत अच्छा लगता। कि आप आज एक अनुमंडल अधिकारी बने हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि आप यूपीएससी की तैयारी घर से कब करने गई थी दिल्ली? 18 में 20 तक कोर्स हुआ था मेरा, दृष्टि आई से क्लास हुआ जी। और फिर मैं कोरोना के बाद यहाँ आ गई, तो हम बीपीएससी से भी देते थे। 35% आरक्षण है सरकार ने दिया हुआ है हमें, बहुत भाग्य की बात है, हाँ खुशी की बात है। तो फिर मैं भी सोची कि भर देती हूँ। पढ़ी नहीं थी पहली बार, बस ऐसे ही दिया था, तो 87 नंबर शायद आया था, कट ऑफ के नीचे ही थी। आसान लगा यूपीएससी से, तो आसान तो मैं इधर आ गई। और फिर सशक्ति था, उसके बाद मैंने दिया, तो इसमें भाग्य से मिला हो गया। अच्छा 67वीं आप दी बीपीएससी का एग्जाम, लेकिन फिर जब आप बीपीएससी का तैयारी करने लगी तो इसमें आपका स्ट्रगल क्या रहा? मेहनत ज्यादा करना पड़ा कि कम करना पड़ा? क्योंकि जो एक्सपीरियंस तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी तो आपसे कुछ सीखेंगे। ऐसा है कि यूपीएससी आप सभी जानते हैं कि देश का सबसे मतलब टॉपेस्ट एग्जाम जी जी। तो मैंने उसकी तैयारी की है, अभी हुआ नहीं, शायद हो जाए, मेहनत में कुछ कमी होगी। तो वहाँ सब कुछ पढ़ना होता है, जीएस वगैरह सब पढ़ना होता है। हमारे बिहार के लिए सबसे जरूरी है बिहार के बारे में जानना, जो बीपीएससी में एक अलग सिलेबस है बस बिहार को लेकर। तो मैं बिहार के लिए केबीसी नैनो का किताब पढ़ी थी। बाकी ये सब तो वहीं से हो गया था, तो काफी मदद मिला मुझे। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि यूपीएससी लेकर हाँ तो यही रहा। जो अभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो आपको देखेंगे तो उनके लिए क्या करिएगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि यह सब एग्जाम जो बहुत टॉप लेवल का है, तो सब लोग ऐसी अवधारणा बनाए हुए हैं कि कोचिंग लेना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। नहीं, सबसे पहले अपने बारे में जानना है, अपने क्षमता को जानना है, बढ़ाने की कोशिश करनी है, और सिर्फ मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप 10th तक बिहार का ही बुक उठा लीजिए ईमानदारी से, तो देखेंगे कि हम लोग को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, उसे पढ़िए थोड़ी। उसके बाद अगर तो गाइडेंस, तो इतना अच्छा इंटरनेट का समय है ये, तो वहाँ से गाइडेंस लेके और मतलब अपने सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। टीचर सब गाइड तो करेंगे ही आपको, कोचिंग यदि लेते हैं तो, लेकिन निकलेगा तभी जब खुद पे विश्वास करके, दिमाग शांत करके, बेसिक बुक आप पढ़ेंगे, करंट के लिए पेपर डेली पढ़ेंगे, प्रशासनिक कार्य में, क्षेत्र में क्या क्या जरूरी है उससे आप अवगत रहेंगे, तो आराम से निकल सकता है। मैं ये कहूंगी कि सभी को जिसे इंटरेस्ट है प्रशासन में, हालांकि जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में यदि आप मेहनत करते हैं तो रंग लाएगा। अपने पे विश्वास करेंगे तो जो, जैसे मान लीजिए मुझे 2 साल लगा, किसी को 3-4 साल लगता है संघर्ष है, तो यदि आप ईमानदारी से अपने पे विश्वास करके खुद से पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्द आपको सफलता मिल सकती है। देखिए ये सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए कि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो आप खुद से पढ़ाई करते हैं, ये सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी क्लियर की है। मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं बता दिया हूँ कि यूपीएससी के लिए पहले पढ़ाई करती थी, पहले तैयारी भी करती थी, उसके बाद जो है कोरोना काल में आई और बीपीएससी की तैयारी जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रही थी। और जो है अभी देख सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से करने के बाद जो है एक अधिकारी बन के उभरी हुए। चलिए कि एक तरह से लड़की को मतलब समाज में फैला हुआ है कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है, लेकिन ये गलत बात है। अब यहाँ पे जो अधिकारी बनी हुई, हम नॉर्मल पर्सन ठहरे नॉर्मल पर्सन, लेकिन ये अधिकारी बने हुए, इनसे बात करके हमें बहुत खुशी है। उनके परिवार वाले जो भी इनके रिश्तेदार हैं, ये अपने दादाजी को बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहती है। तो सोचिए, तो चलिए देखते हैं भारत न्यूज कैमरा पर्सन के साथ। जय हिंद, जय भारत।